बधाई इसलिए दे रहे हैं कि आप गर्म जिले में रह रहे हैं, आप लोग गर्मी बर्दाश्त कर ले रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इसमें अडानी का क्या कनेक्शन? जब टेम्परेचर 55 डिग्री पहुंचेगा ना, तो उस टाइम किसी को हिंदू मुस्लिम याद नहीं रहेगा। 25% बिजली जब यहाँ नहीं मिलेगा, तो वो फ़ायदा किसको हुआ? वो तो अडानी को हुआ ना, हुआ भाई भाई कि अभी सिर्फ 1 यूनिट चालू हुआ है, 800 मेगावाट बिजली वहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, तो यह विकराल गर्मी है। और जब वो दूसरा यूनिट चालू होगा, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी गर्मी पड़ेगी। अभी मैं झारखंड के सबसे गर्म जिला गोड्डा के दौरे पर हूँ। गोड्डा का भ्रमण कर रहा हूँ और जिले में घूमते घूमते गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि मैं थक हार कर यहाँ पर आके बैठ गया हूँ। यहाँ पर हमें मिल गए एक सोशल वर्कर, एक समाज सेवी आसिफ इकबाल साहब, और मुझे लगा कि आसिफ इकबाल से ही जान लें कि आपका जिला जो इतना गर्म हो चला है, आपके जिले को जो पूरे झारखंड में पहला पायदान पर रखा गया है गर्म जिला के रूप में, यही लोग लिखते आए हैं सोशल मीडिया पर कि कहीं ना कहीं इसमें अडानी का भी महत्वपूर्ण योगदान है इस जिला को गर्म घोषित करने में। सबसे पहले मुबारकबाद, आप सबसे गर्म जिले में रह रहे हैं और आप लोग सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि कहीं ना कहीं अडानी जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है इसको टॉप पे पहुंचाने में गर्मी के मामले में। क्या कहेंगे आसिफ इकबाल साहब? देखिए, ये तो हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हमारा गोड्डा जिला जो है झारखंड के 24-25 ज़िले में सबसे गर्म जिला घोषित हो रहा है। दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य है हम लोगों के लिए, और हम लोग कष्ट इसका झेल रहे हैं। और सिर्फ मैं नहीं, इस पूरा गोड्डा जिला का लोग जो है इस गर्मी को झेल रहा है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, बूढ़े बीमार हो रहे हैं, नौजवान बीमार हो रहे हैं, माएँ बहनों को और ज़्यादा परेशानी होती है खाना पीना बनाने में। आप तो जान ही रहे हैं। तो यह तो हम लोगों के लिए दुर्भाग्य है, और आप हमको बधाई दे रहे हैं। तो बधाई इसलिए दे रहे हैं कि आप गर्म जिले में रह रहे हैं, आप लोग गर्मी बर्दाश्त कर ले रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इसमें अडानी का क्या कनेक्शन है? अडानी को कैसे आप लोग लेकर घसीटते रहते हैं कि नहीं अगर ये गर्म हुआ है तो इसमें अडानी का भी कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है? मैं क्या बोलूँ भाई, अगर आप अभी उधर जाएँगे, अभी मैं आया हूँ उधर से। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जिस तरह से आप यहाँ पर आराम से बैठे हुए हैं हमारे घर के पास, आप वहाँ पर जाएँगे तो अच्छे से बैठ नहीं पाएँगे। 5 मिनट आप चैन से बैठ नहीं पाएँगे, ये तो मेरा गारंटी है। बिना एसी के, बिना कूलर के आप आराम से 10 मिनट बैठ नहीं पाइएगा एक जगह। जिस तरह यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो कोई एसी कूलर लगा हुआ नहीं है, लेकिन वहाँ पर आप जाइए और आराम से बैठ के आपको 10 मिनट दिखा दीजिए आप हमको, तो हम समझ जाएँगे कि नहीं, हम गलत बोल रहे हैं या हम सही बोल रहे हैं। एक चीज़ आसिफ इकबाल साहब, गोड्डा के लोगों ने अपनी ज़मीन आधे से कम कीमतों पर दे दी और यहाँ के लोगों ने जो है, और पानी क्या लीजिए, आप बता रहे हैं कि यहाँ के लोगों को बोरिंग ये फसल वाला ज़मीन ले लिया गया, उसको मुआवजा सही तरीके से नहीं मिला। तो गोड्डा के लोगों को इसके एवज़ में क्या मिला? बड़ा सा प्लांट तो चलिए लग गया, जो आप बोल रहे हैं 25% बिजली मिलनी थी, उसके लिए क्या कहें? बिजली कहाँ जा रही है, किसे भी दिया जा रहा है, उसके गोड्डा के लोगों को कितना फ़ायदा हुआ उन चीज़ों से? उस कानून में तो बदलाव लाया गया। हुँ। सरकार ने लठैती किया अडवाणी के लिए, और उस कानून में ही बदलाव ला दिया। और पूरा का पूरा जो बिजली है, विरोध हम लोगों का इसी मुद्दे पर है। हम लोग कंपनी लगने के विरोधी नहीं हैं, हम लोग विकास विरोधी नहीं हैं, लेकिन आप बिना विकास के नाम पर आप विनाश करेंगे तो उसका तो विरोध किया जाएगा ना। आप यहाँ पर बिजली का प्लांट लगाए हैं, पावर प्लांट लगाए हैं, और सारी की सारी बिजली आप जो है बेच रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, बांग्लादेश को बेच रहे हैं, और जो 25% बिजली का प्रावधान था उसको आप खत्म कर दे रहे हैं। 1 यूनिट भी बिजली जो है झारखंड को नहीं मिल रहा है, गोड्डा को नहीं मिल रहा है, तो विरोध इस मुद्दे पर है। आज जो है इसका असर पड़ा, आप लोग हाँ। साइड इफेक्ट पड़ा है कि गोड्डा जिला सबसे गर्म जिला घोषित हो रहा है। मौसम विभाग जो है झारखंड का जो है इसको सबसे गर्म जिला घोषित किया हुआ है। आप लोग भी जान रहे हैं इस चीज़ को, पब्लिक डोमेन में ये चीज़। तो हम लोग विरोध इसमें रहे कि हमारा विकास क्या हुआ, कुछ तो हम लोगों को नज़र नहीं आ रहा है कोई विकास। आप बोलते हैं रोज़गार मिलेगा, इस रेडियस में अगर आप देख लीजिए गोड्डा जिला का, आप सर्वेक्षण कर लीजिए कितने लोगों को रोज़गार मिला है, पता कर लीजिए आप। अडानी में ये सिर्फ और सिर्फ कागजों में, फाइलों में दबकर रह गया है विकास, कहीं कुछ नहीं है, सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि विकास अडानी का हुआ है, विकास भाजपा का हुआ है। भाजपा का बड़ा बड़ा 5 स्टार दफ्तर खुला है, और अडानी जो है 1000 पायदान पे था, वो इस मोदी के शासन में जो है 2 नंबर पर आया है। यही उनका विकास हुआ है, बाकी यहाँ के लोगों का कोई विकास नहीं हुआ है। तो आप इस पर गौर कीजिए कि जब यहाँ पर कोरोना आया देश में, तो सारे के सारे लोगों की कमर टूट गई, लोग खाने के लिए मोहताज हो गए। लोगों का जो इनकम है वो क्या हुआ था, यहाँ का जो जीडीपी है वो माइनस में चला गया, और देश का जीडीपी माइनस में चला गया, और अडानी का जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी एकदम छलांग लगाते 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 2 नंबर पर दुनिया आ के गया। दूसरे आखिर नंबर। कौन सा फॉर्मूला था उसका जो इजाफा उतना हुआ, धन संपत्ति में उतना इजाफा हुआ, आखिर वो कौन सा फॉर्मूला था? मोदी जी को और अडानी जी को वो फॉर्मूला जो है इस देश के तमाम लोगों को बताना चाहिए, ताकि तमाम लोग यहाँ के समृद्ध हो सकें, और फिर दुनिया में जो है भारत जो है 1 नंबर देश घोषित होगा हर मामले में। धन संपत्ति के मामले में यहाँ का लोगों का जीवन स्तर में सुधार आएगा। तो यहाँ का लोग जो है वो तो बोलते हैं
निशिकांत दुबे जी हमारे जो सांसद हैं यहाँ के, ये तो बोले थे ऑन द कैमरा, मतलब लोकसभा में, कि मोदी जी जो है देश के 80 करोड़ लोगों को जो है खाना खिला रहे हैं। तो ये तो शर्म की बात है ना भाई, कि इस देश के 80 करोड़ लोग खाने के खिला रहे हैं मुस्ताहक तभी हैं। तो बोल रहे हैं वो। खान देखिए, बात वो नहीं है, बात हम ये कह रहे हैं, बात हम लॉजिक की करेंगे। हम लोग कोई हाँ। अंधे और बहरे नहीं हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल अगर बताइए। 80 करोड़ हम कह दें कि मैं कदमों के लोगों को खिला रहा हूँ, इसका क्या अर्थ निकलेगा? इसका अर्थ तो ये निकलेगा कि पूरा गाँव कंगाल और मैं ही एक अमीर हूँ। तो हाँ, आप बोल रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को मैं भोजन करा रहा हूँ, और एक तरफ अडानी जो है हाँ। 1000 नंबर से 1200 नंबर से सीधे 2 नंबर पे आ गया वो। तो उसकी संपत्ति में बढ़ोतरी क्यों हुई और यहाँ के लोग गरीब क्यों हो गए? ये बताना चाहिए ना। तो 25% बिजली यहाँ नहीं मिलेगा, तो 25% बिजली जब यहाँ नहीं मिलेगा, तो वो फ़ायदा किसको हुआ? वो तो अडानी को हुआ ना, हुआ भाई भाई। हाँ, उसको बिजली 25% यहाँ देना था, वो 25% बिजली भी बेच रहा है वहाँ बांग्लादेश को, जो कि हमारा हक था, उस हक को मार के बेच रहा है। तो कमाई उसका होगा कि नहीं होगा? हम लोग बिल्कुल। कैसे, तो क्यों अमीर नहीं होगा वो? सारा का सारा जो कानून था, उस कानून को ताक पे रख दिया गया सिर्फ अडानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, एक जो पूंजीपति है मात्र, उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए। तो निशिकांत दुबे जी और भाजपा के लोगों को वोट इस देश के लोगों ने दिया है। गोड्डा के एक जो वोटर है उसने दिया है, अडानी ने तो उसको वोट नहीं दिया है ना। हाँ, अगर आप लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करेंगे, तो वोट जो है यहाँ के पब्लिक ने दिया है। भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, तो आपको लोगों के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन शर्म की बात है कि वो लोगों के बारे में ना सोच के सिर्फ और सिर्फ एक मात्र पूंजीपति अडानी के बारे में सोच रहा है। और आज चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश में चर्चा हो रही है। आप भी जान रहे हैं कि पूरे दुनिया में हिडनबर्ग का रिपोर्ट आया, कितनी गड़बड़ियाँ हुई, कितनी सेल कंपनियाँ, फर्जी सेल कंपनियाँ बना बना के जो है पैसे का जो है बंदर बांट किया गया। जो सरकारी जो पैसा था, एलआईसी में जो लोगों का पैसा था, उसको पैसा उसको दे दिया गया, और जो है आज वो जो है बंदर बांट हुआ पैसा का, और आज देश का लोग कंगाल हो रहा है और वो अमीर हो रहा है। विरोध तो इस मुद्दे पर है। अगर आप पावर प्लांट की बात करेंगे, तो इस पावर प्लांट से हमें नहीं लगता है कि कोई लोकल लोगों को कोई फ़ायदा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ विनाश हुआ है। और मैं एक सूचना और दे दूं आप लोगों को कि अभी सिर्फ एक यूनिट चालू हुआ है, 800 मेगावाट बिजली वहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, तो यह विकराल गर्मी है। और जब वो दूसरा यूनिट चालू होगा, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी गर्मी पड़ेगी। हमें तो लगता है हाँ। कि 50 से ज़्यादा टेम्परेचर पार होगा, 50-55 से। जब दूसरा क्या यूनिट चालू क्या होगा। हालत होगी, आप सोच लीजिए आप। बिल्कुल इमेजिन करना अभी मुश्किल है। पर्यावरण को पूरी तरह से, जो पर्यावरण का एक संतुलन बनाने के लिए जो एक पर्यावरण विभाग जो एक गाइडलाइन तय करता है कोई प्लांट लगाने के बाद कि क्या आपको क्या-क्या करना है, तो उसको प्लांट लगाना चाहिए था। बड़े पैमाने पर यहाँ प्लांटेशन करना चाहिए था। लेकिन पता चला है, कहीं से मैंने सुना है कि प्लांटेशन जो है इसने, अडानी ने जो है वो छोटा नागपुर तरफ किया है। अब हाँ, क्या-क्या नहीं किया, छोटा नागपुर तो वैसे भी बहुत सारे जंगल हैं। तो प्लांट यहाँ लगाना चाहिए, प्लांट यहाँ खोले हैं और आप 500 किलोमीटर दूर में पेड़ लगा रहे हैं। क्या मतलब बनता है इसका? सारा का सारा बंदर बाँट हो रहा है, यहाँ के लोगों का शोषण हो रहा है, और यहाँ का जो पर्यावरण का शोषण हो रहा है। यहाँ के पर्यावरण को पूरी तरह से जो है प्रदूषित कर किया जा रहा है, और यहाँ के लोगों को बीमारी होगी, यहाँ का जानवर जो है मरेगा, पानी के बिना मरेगा। और आज आप जाइएगा, आप तो रोज़ आप लोगों को फ़ोन किया जाता होगा ग्रामीण स्तर से कि बिल्कुल, बिल्कुल। पानी नहीं है, पानी नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। आखिर देखिए, बीमारी कोई उत्पन्न हो रही है, तो उसका बीमारी का जड़ क्या है उसको आप पकड़िए। क्यों पानी का परेशानी हो रहा है? उसके तह तक जाइए आप। भाई जब वहाँ बड़ा-बड़ा डीप बोरिंग होगा और उससे पानी निकाल के प्लांट चलाया जाएगा, तो पानी की कमी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। एक सीमित चीज़ है ना वो। ऐसा तो नहीं है कि लेयर वो डाउन होगा लेयर फिर। डाउन होगा ही होगा। तो चापाकल फेल्योर होगा ही, बोरिंग फेल्योर होगा ही, और लोग तो त्राहिमाम होंगे। तो सरकार को और यहाँ के सांसद को सोचना चाहिए। और जनता को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अभी भी जगिए, हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स से दूर होइए, और जो सच्चाई है, उस सच्चाई पर जाइए। जब टेम्परेचर 55 डिग्री पहुँचेगा ना, तो उस टाइम किसी को हिंदू मुस्लिम याद नहीं रहेगा। उस टाइम जान बचाने के लिए लोग जो है ना, अपना आशियाना ढूँढेंगे, कहाँ मैं जाऊँ, कहाँ मैं बच सकता हूँ। बिल्कुल। जब पानी की ज़रूरत पड़ेगी ना, उस टाइम किसी को हिंदू मुस्लिम याद नहीं आएगा, उस टाइम पानी की लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको तो मूर्ख बनाया जा रहा है, पब्लिक को इसमें उलझा के, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, इस सब मैटर में उलझा के जो है, वो लोग जो है पूंजीपति लोग पैसा कमा रहे हैं, और हम लोग यहाँ पर जो है उसमें लड़ रहे हैं। सच्चाई तो यही है। बिल्कुल, इन का जो कहना है कि
मतलब कि जल यहाँ का, ज़मीन यहाँ का, तो मलाई कोई और जगह मारा जा रहा है। बांग्लादेश को बिजली दी जा रही है, यहाँ के लोगों से वादा किया गया था बिजली देने का, यहाँ के लोगों से वादा किया गया था नौकरी देने का, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं मिला। एक चीज़ और, गोड्डा में अभी विकास की गंगा बह रही है, अडानी पावर प्लांट लग गया। अभी एक और नई चीज़, आपके ज़िले में 28 तारीख से एक नया रेडियो स्टेशन चालू होने जा रहा है। इस पर आसिफ इकबाल इस विकास पर क्या क्या कहेंगे? अरे भाई, अब बात आ गया यहाँ हाई टेक्नोलॉजी का। लोग इंटरनेट और मोबाइल और यहाँ ब्रॉडबैंड और ये चल रहा है। हाँ। कहाँ आप रेडियो के ज़माने में हम लोगों को आपके लेके सांसद जा रहे हैं? महोदय को तो क्रेडिट जाना चाहिए। अरे भाई साहब, ये लोग क्या बोलेंगे? इन लोगों का कोई जवाब देना उचित भी नहीं है। हाँ। ज़माना कहाँ पहुँच गया है? लोग अब ये जो हाथों में लैपटॉप लेके घूमते हैं, अब रेडियो लेके लोग घूमेगा? क्या क्या लोग के घूमे? मोबाइल लेके घूमे, लैपटॉप लेके घूमे, उसमें हाथ में जो क्या बोलते हैं उसको, टैबलेट, हाँ। टैबलेट पीसी जो होता है वो लेके घूमे, एक तो रेडियो का नाम टांग के घूमे। मतलब कहाँ धकेल रहे हैं हम लोगों को? कौन गाना सुनता है? आप अगर गांव में घूमिए, शहर में घूमिए, किसको गाना सुनने का फुर्सत है भाई इस आधुनिक युग में? और सुनना ही है तो बड़ा बड़ा होम थिएटर घर में लोग लगा के सुनेगा, उसका रेडियो सुनेगा लोग। क्या जरूरत है उसका? रेडियो मिलता भी नहीं शायद मार्केट मिलता है, आप खोज के दिखाइए। आप अगर पूरे गांव में खोज के दिखा दीजिएगा एक तो रेडियो, मन जाए आपको। क्या ज़माने में लेके जा। देखिए, हम आपको बोल दिए हैं, ये लोग जो है बुनियादी चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए, उलूल-जुलूल चीज़ों को भ्रमित करने के लिए लोगों को लाते हैं। आप एफएम खोल दिए, क्या मतलब एफएम? क्या हो गया उससे? एफएम से क्या फ़ायदा होगा आम पब्लिक को? आम पब्लिक को क्या लाभ मिलने को है? किसको फुर्सत है गाना सुनने का? हमको बताइए आप। एफएम से क्या लाभ मिलेगा? कोई रोज़गार क्या मिलना है उससे, बताइए हमको आप। हैं? लोगों को मनोरंजन होगा। मनोरंजन नहीं हो रहा है लोग का। ये लोग बीजेपी वाला मनोरंजन तो कर रहा है देश का। बीजेपी वाला कम मनोरंजन कर रहा है। बलात्कारी जो है, आज अभी बृजभूषण जो है ना, वो क्या है, कुश्ती संघ का अध्यक्ष, ओलंपिक संघ का अध्यक्ष, आज जो है उसके ऊपर बलात्कारी शोषण का आरोप लगा के जो है हमारी जो बहनें हैं जो ओलंपिक में मेडल लाई है, और वो लोग बैठी हुई हैं और ये लोग जो तमाशा कर रहे हैं। सबसे बड़ा मनोरंजन का कारण तो ये लोग हैं। हंसी आती है इन लोगों पर, कैसे शासन में बैठे हुए हैं और लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, और कुछ लोग बन भी रहे हैं उसके पीछे पीछे। क्या ज़रूरत है? बोलते हैं एफएम, एफएम कितने लोग सुनेंगे पता चल जाएगा। कितना रेडियो गांव में बचा हुआ है, कौन रेडियो खरीदने जाता है? कहीं का रेडियो का दुकान आप देखे हैं जी? नहीं, हैं? अभी तो बहुत कम देखने को मिल रहा है। वही हम बोल रहे हैं। अब अगर अभी अभी ज़माना आ गया, मतलब अब हाईटेक ज़माना आ गया। अब गाना सुनने के लिए लोग रेडियो खरीदे जिसको खरीदना है। सबको रेडियो बांटे, वो सब रेडियो सुनेंगे उसका। तो चलिए, हम बात कर रहे थे गोड्डा के विभिन्न मुद्दाओं पर। आसिफ इकबाल जो कि एक सोशल वर्कर हैं, गोड्डा के हैं, और इनसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो भीषण गर्मी पड़ रही है, इसमें जो गोड्डा को जिला को जो तापमान मिला है वो 45 से ज़्यादा अभी मतलब कि इसका तापमान जा रहा है। लोग गर्मी से परेशान हैं, पानी के लिए लोग त्राहिमाम हो रहे हैं, कहीं न कहीं ढेरों देखिए, परेशानियाँ इस हाँ, हमारा देखिए, हुँ, हम लोग इस गोड्डा जिला के रहने वाले हैं, ठीक है? और इस गोड्डा जिला के रहने वाले हैं। प्लांट यहाँ लगा है। हम लोग आपके माध्यम से अडानी पावर प्लांट वाले को हुँ, और सरकार को हुँ, ये कहना चाहते हैं कि आप प्लांट तो लगा चुके हैं, हुँ, लेकिन इस दिशा में आप पहल करें कि यहाँ के लोगों को जो भीषण गर्मी झेलनी पड़ रही है, उसका कैसे निदान होगा, उस पर आप पहल कीजिए। पानी की जो समस्या हो रही है, उस पर आप कीजिए। और सीएसआर में जो आपको खर्च करना है, आपको एक होता है, हुँ, हुँ, आपको सीएसआर में खर्च करना है। सीएसआर एक फंड होता है हुँ, हुँ, कोई भी कंपनी के लिए, हुँ, तो वो आप खर्च कीजिए और लोगों की सहूलियत पर ध्यान दीजिए। अन्यथा आम पब्लिक फिर आंदोलन आंदोलन के लिए बाध्य होगा। और इस बार का आंदोलन जो है वो भी बहुत ज़्यादा भीषण आंदोलन होगा इस बार का कमज़ोर आंदोलन नहीं होगा। और इस बार हमको लगता है कि हर वर्ग का लोग इसके विरोध में उठ खड़ा होगा। उस टाइम तो जब आंदोलन हुआ था 2017 में, तो उस टाइम तो उसको एक दल के रूप में दे दिया गया था कि नहीं, हाँ, राजनीतिक हाँ, रूप राजनीतिक रूप कि दे दिया पक्ष गया वाला था। करेगा, हाँ, विपक्ष वाला नहीं तो उस टाइम करेगा। लोग तो महसूस भी इस चीज़ को नहीं कर रहे थे। आज तो महसूस कर रहे हैं, तो फिर क्या आंदोलन होगा वो आप जान रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, तो आसिफ इकबाल साहब अपना तर्क रख रहे थे, गोड्डा के गर्म होने की वजह बता रहे थे, अडानी का होना से जो नुकसान हो रहा है वो बता रहे थे। और आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया। कमेंट बॉक्स मेरा हमेशा खुला रहेगा, आप इसमें अपनी कमेंट दर्ज कराकर आसिफ इकबाल की बातों में आपको कैसी लगी, अपनी सहमति या फिर असहमति दर्ज करा सकते हैं।